नमस्कार दोस्तों। अगर आपका सपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी SBIPO बनने का है, तो सबसे पहला सवाल आपके मन में आता होगा कि आखिर SBIPO का पूरा सिलेबस क्या है, किन विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से सबसे अधिक क्वेश्चंस आते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, तैयारी कहाँ से शुरू करें। दोस्तों, हर साल लाखों उम्मीदवार SBIPO की तैयारी करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से उम्मीदवार बिना सिलेबस समझे पढ़ाई शुरू कर देते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि वे कई महीनों तक मेहनत तो करते हैं, लेकिन सही दिशा में नहीं। अगर आपको शुरुआत से ही सही दिशा मिल जाए, तो आपकी तैयारी अधिक व्यवस्थित हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको SBIPO 2026 का पूरा सिलेबस विस्तार से समझाऊंगी। हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सब्जेक्ट्स, टॉपिक वाइज तैयारी, स्टडी स्ट्रैटेजी और जरूरी टिप्स पर बात करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं कि SBIPO आखिर है क्या। SBIPO यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर, ये भारत के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक की ऑफिसर लेवल जॉब होती है। इस पद पर चयन होने के बाद आपको बैंकिंग ऑपरेशंस, कस्टमर सर्विस, लोन प्रोसेसिंग, डिजिटल बैंकिंग, ब्रांच मैनेजमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज की जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। SBI अपने अधिकारियों को नियमित ट्रेनिंग भी देता है, ताकि वे आधुनिक बैंकिंग सिस्टम को अच्छी तरह समझ सके। इसी वजह से SBIPO की नौकरी सिर्फ अच्छी सैलरी के लिए नहीं, बल्कि करियर ग्रोथ, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी जानी जाती है। यही कारण है कि हर साल लाखों विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। SBIPO बनने के लिए उम्मीदवार को मुख्य रूप से 3 चरणों से गुजरना होता है। पहला चरण होता है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। इस परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवार की प्रारंभिक योग्यता का आकलन करना होता है। दूसरा चरण मेन एग्जामिनेशन होता है। यही सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा होती है, क्योंकि अंतिम चयन में इसका बड़ा योगदान होता है। इसके बाद इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज जैसे चरण हो सकते हैं, यदि उस वर्ष की भर्ती प्रक्रिया में लागू हो। इसलिए शुरुआत से ही ऐसी तैयारी करें जो केवल प्रीलिम्स नहीं बल्कि मेंस के लिए भी मजबूत आधार तैयार करे। अब बात करते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के सिलेबस की। प्रीलिम्स में मुख्य रूप से 3 सब्जेक्ट्स होते हैं: इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बहुत से विद्यार्थी गलती करते हैं कि वे केवल क्वांट और रीजनिंग पर ध्यान देते हैं और इंग्लिश को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन याद रखिए, हर सेक्शन महत्वपूर्ण होता है, इसलिए तीनों सब्जेक्ट्स की नियमित तैयारी करना आवश्यक है। अब विस्तार से बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। यह ऐसा विषय है जिससे कई उम्मीदवार डरते हैं, लेकिन सही रणनीति अपनाकर इसे अपनी ताकत बनाया जा सकता है। क्वांट में मुख्य रूप से सिंप्लीफिकेशन, एप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, डेटा इंटरप्रिटेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जैसे टॉपिक्स महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपकी गणित कमजोर है, तो सबसे पहले NCERT स्तर के बेसिक कॉन्सेप्ट समझें। उसके बाद आसान प्रश्न हल करें और धीरे धीरे कठिनाई का स्तर बढ़ाएं। रोज कम से कम 20 से 30 प्रश्न हल करें। शुरुआत में एक्यूरेसी पर ध्यान दें, स्पीड बाद में अपने आप बढ़ने लगेगी। अब बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी की। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसमें सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, इनपुट आउटपुट, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और लॉजिकल रीजनिंग ऐसे टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं। शुरुआत में पजल कठिन लग सकती है, लेकिन रोज अभ्यास करने से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। मेरी सलाह है कि प्रतिदिन कम से कम 2 पजल और 20 रीजनिंग क्वेश्चंस अवश्य हल करें। इससे आपकी सोचने की क्षमता और स्पीड दोनों बेहतर होंगी। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। बहुत से उम्मीदवार इस सब्जेक्ट को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये बड़ी गलती हो सकती है। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट,
एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा जंबल्स और वोकैब्युलरी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। रोज कम से कम एक एडिटोरियल पढ़ें, नए शब्द लिखें, ग्रामर के रूल्स दोहराएं और रीडिंग स्पीड बढ़ाने का अभ्यास करें। अगर आप प्रतिदिन केवल 30 मिनट भी इंग्लिश को देंगे तो कुछ महीनों में अच्छा सुधार दिखाई दे सकता। अब सवाल आता है कि रोज पढ़ाई कैसे करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो प्रतिदिन 5 से 6 घंटे की पढ़ाई का लक्ष्य रखें। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो सुबह और शाम मिलाकर 3 से 4 घंटे नियमित पढ़ाई करें। हर दिन क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश को समय दें। रात में करंट अफेयर्स और रिवीजन करें। रविवार को फुल लेंथ मॉक टेस्ट दें और पूरे सप्ताह की गलतियों का विश्लेषण करें। याद रखिए, स्मार्ट स्टडी हमेशा हार्ड स्टडी से बेहतर होती। अब बात करते हैं SBIPO मेंस एग्जामिनेशन की, जो पूरी चयन प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। बहुत से उम्मीदवार प्रीलिम्स पास कर लेते हैं, लेकिन मेंस में सही रणनीति न होने के कारण पीछे रह जाते हैं। मेंस में प्रश्नों का स्तर अपेक्षाकृत कठिन होता है और यहाँ आपकी स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी परखी जाती है। मुख्य विषयों में रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जनरल बाय इकोनॉमी बाय बैंकिंग अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज शामिल होते हैं। याद रखिए, मेंस केवल अधिक पढ़ाई का नहीं बल्कि सही तैयारी का खेल है। इसलिए शुरुआत से ही मेंस के स्तर के प्रश्नों का अभ्यास करना शुरू करें। बैंकिंग अवेयरनेस ऐसा विषय है जो मेंस में आपका स्कोर काफी बढ़ा सकता है। इसके लिए आपको RBI, नाबार्ड, सेबी, NPCI, बैंकिंग शब्दावली, मौद्रिक नीति, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, डिजिटल बैंकिंग, UPI, NEFT, RTGS, IMPS जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझना चाहिए। इसके साथ ही पिछले 6 से 8 महीनों के करंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान दें। रोजाना कम से कम 30 मिनट बैंकिंग न्यूज पढ़ें और छोटे छोटे नोट्स तैयार करें। रिवीजन के बिना करंट अफेयर्स याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए हर सप्ताह एक दिन केवल रिवीजन के लिए। कई उम्मीदवार कंप्यूटर एप्टीट्यूड को आसान समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड में कंप्यूटर बेसिक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट, नेटवर्किंग, MS ऑफिस, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल बैंकिंग से जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में टेबल्स, ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, केसलेट्स और मिसिंग डेटा जैसे प्रश्न आते हैं। इन टॉपिक्स की नियमित प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बेहतर होती हैं। अगर आप रोज 30-40 मिनट डेटा इंटरप्रिटेशन का अभ्यास करेंगे तो परीक्षा में काफी आत्मविश्वास महसूस करेंगे। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो अधिकांश उम्मीदवार करते हैं। पहली गलती, सिलेबस को पूरी तरह समझे बिना पढ़ाई शुरू कर देना। दूसरी गलती, सिर्फ थ्योरी पढ़ना और प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं करना। तीसरी गलती, मॉक टेस्ट देकर उनका एनालिसिस नहीं करना। चौथी गलती, करंट अफेयर्स को आखिरी समय के लिए छोड़ देना। और पांचवी सबसे बड़ी गलती, नियमित रिवीजन न करना। अगर आप इन 5 गलतियों से बचते हैं तो आपकी तैयारी पहले से कहीं अधिक प्रभावी हो सकती है। अब बात करते हैं परीक्षा से पहले के आखिरी 30 दिनों की। यही वह समय होता है जो आपकी मेहनत को सही परिणाम तक पहुंचा सकता है। इस दौरान नया विषय शुरू करने के बजाय पहले से पढ़े हुए टॉपिक्स को मजबूत करें। रोज एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दें और उसके बाद कम से कम 1 घंटे तक उसका एनालिसिस करें। सिर्फ स्कोर देखना काफी नहीं है, ये समझना जरूरी है कि गलती कहाँ हुई और अगली बार उसे कैसे सुधारा जाए। करंट अफेयर्स का नियमित रिवीजन करें और छोटे छोटे नोट्स दोहराते रहें। समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि परीक्षा में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे स्मार्ट टिप्स बताने जा रही हूँ जो आपकी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। पहला, रोज एक निश्चित समय पर पढ़ाई करें। दूसरा, हर सब्जेक्ट को बराबर समय दें। तीसरा, कम से कम सप्ताह में 2 बार फुल मॉक टेस्ट दें। चौथा,
अपनी गलतियों की एक अलग नोटबुक बनाएं और उन्हें नियमित दोहराएं। 5वां, सोशल मीडिया पर कम समय बिताएं और पढ़ाई के समय मोबाइल का उपयोग केवल स्टडी मटेरियल के लिए करें। इन छोटी छोटी आदतों का असर लंबे समय में आपकी तैयारी पर बहुत सकारात्मक पड़ सकता है। दोस्तों, याद रखिए कि SBIPO जई परीक्षा केवल ज्ञान की नहीं बल्कि धैर्य, अनुशासन और निरंतर मेहनत की भी परीक्षा होती है। और ऐसा नहीं है कि सफल उम्मीदवारों के पास आपसे अधिक समय होता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि वे अपने समय का सही उपयोग करते हैं। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे तो एक दिन यही छोटी छोटी कोशिशें आपको आपके सपनों की नौकरी तक पहुंचा देंगी। इसलिए आज ही एक लक्ष्य तय कीजिए, एक स्टडी प्लान बनाइए और पूरे विश्वास के साथ अपनी तैयारी शुरू कीजिए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको SBIPO 2026 के सिलेबस और तैयारी की सही दिशा समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे लाइक करें और उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो बैंकिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हमारे चैनल पर आपको SBIPO, IBPS, RBI, बैंकिंग परीक्षा की तैयारी, स्टडी प्लान्स, बेस्ट बुक्स और लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी लगातार मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट न जाए। अगली वीडियो में हम SBIPO 2026 के लिए बेस्ट बुक्स और सब्जेक्ट वाइज रिसोर्सेज की विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक मेहनत करते रहिए, अपने लक्ष्य पर विश्वास रखिए और याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार प्रयास करते रहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।